उसके बाद उसमें ये पाया गया कि हाथी के दोनों दांत निकल गए हैं। ठीक। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन प्राणी भी आए, देखा, मुआयना किया स्थल का। उसका पीएम करने पर यह पाया गया कि हाथी की नैसर्गिक मृत्यु है। हाथी उस कॉरिडोर जा रहा था, नाले के पास जो है आकाशीय बिजली गिरी, वो अचानक गिरती। उस समय आपको मालूम भी है कि बरसात हो रही थी, वो बिजली बहुत कड़क रही थी, तो एक हाथी उसके कारण बिजली गिरी तो मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद गांव वालों ने किसी लालच से उसके दांत निकाल लिए। आए तो इसमें हमारे माननीय वन मंत्री जी श्री मोहम्मद अकबर जी और हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख श्री आदरणीय श्री राकेश चतुर्वेदी जी और प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन प्राणी श्री नरसिम्हा राव सर लगातार हम लोगों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश देते रहे और मार्गदर्शन देते रहे कि हाथी दांत को खोजना है, कैसे करके उसमें क्या है। तो उन लोगों को हम लोग ने हर दिन प्रत्येक दिन माननीय मंत्री जी, माननीय पीसीसीएफ सर को प्रगति से अवगत कराते रहे। उनका लगातार जैसे भी जो भी घटना घटती थी उनको बताते थे, तो माननीय महोदय लोग का हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहता था। उस मार्गदर्शन के आधार पे फिर हम लोगों ने ये कहा कि जब खोजे तो खोजने में जो 3 व्यक्ति संदिग्ध पाए गए, उनसे पूछताछ करने में भी कोई हल नहीं निकला। तो फिर ये आए कि गांव में एक प्रथा है कि बेगा को बुला के चावल को उनको दे के, खोपादेव के नाम से घर से चावल लेते हैं, जैसा कि आपको विदित है, और वो अपने मंत्र जाप वगैरह करते हैं। तो परसों फिर हम लोगों ने उस वाली तकनीक को अपनाया, और जब वो तकनीक से चावल आए तो गांव में एक शाम को बैठक हुई कि एक जन के कारण पूरा गांव परेशान हो रहा है धरोहरा में, ठीक है, आसनापारा पे। तो उन लोगों ने कहा कि जिसके पास भी हाथी दांत है दे दे। तो हम लोगों ने भी बताया कि उसका कोई उपयोग आपके लिए है नहीं, कभी कभी लालचवश मनुष्य निकाल लेता है। इन सब बातों का मिला जुला असर हुआ कि गांव वालों में ये खो आया कि हाथी दांत को खोजने का प्रयास लगातार जारी है, और स्टाफ पूरा रात दिन उसको और